अपना खास मुलाकात कार्यक्रम में आज माँ के साथ रोटदा बूंदी जिला से आया कवि के साथ साथ ये आयुर्वेद में कंपाउंडर भी है। आज ये अपना स्टूडियो में पधारिया, यहाँ को बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से यहाँ का जीवन परिचय का बारे में अपन पूछेंगे कि ये कहाँ सोचा, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई यहाँ की, और जिस सेवा में ये छे ये कहाँ कहाँ रेर यानी सेवाएं दी और अब कहाँ ये सेवा दे रहे है। साथ ही यहाँ से यहाँ की जो काव्य यात्रा यानी कब से शुरू करी और की का प्रेरणा से ये आगे बढ़िया ई क्षेत्र में, ई बारे में यहाँ से अपन बखूबी जानेंगे। तो अपन बात करें कवि मनीष मेहरा जी से। मनीष जी, माँ का स्टूडियो में आपको घणो स्वागत है। आपको तो भी बहुत बहुत धन्यवाद का मज शहर नया रचना कराना आप एसटीएन चैनल का माध्यम से सबका ताई दिखा रहा छो और माना आगे बढ़वा को मौका दे रहा छो। आपका भी ढेर सारा धन्यवाद। मनीष मेहरा बूंदी जिला का एक छोटो सो गांव रोटेदा जो चंबल नदी का किनारा पर बसे हुए है, वहाँ को बाड़ो छूँ। और माँ को सबसे बढ़िया बात है आज का माँ जानिया मानिया कवि और गीतकार देव की दर्पण जी गुरुदेव जमा का वहाँ का शिष्य था। तो माँ ने ज़्यादा तकलीफ न हुई माँ की कविता लिखवा का आगे और अग्रसर हुआ। और माँ करीब 2003 से जब मु 9वीं क्लास में पढ़ो छो तब से मु कविता लिखवा लाग्यो। और कविता ई प्रकार से लिखवा लग गया कि माँ का गुरुदेव मंदिर में भजन कीर्तन कर जा तो माँ भी वहाँ भजन करवा हो जा। उसके बाद में जो कविता लिखा जा वहाँ का ताई बाद में सुना हो जा सब एक दूसरा का ताई। तो माँ का भी मन में भाव जाग वाला गया भाई आपन भी कविता लिखा और वहाँ से माँ को दौड़ चालू हुए हो। मनीष जी ता आयुर्वेदिक में कंपाउंडर भी जो क्योंकि समय सरकारी सेवा की कैसा समय कार्ड पता होगा ये काव्य यात्रा के लिए? शुरू में तो धीरे धीरे लिखवा लग गया कविता। तो इतनी ज़्यादा प्रखरता बढ़िया नहीं लिख पाया शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हमारी का याद है मु किताबा पढ़वा को ज़्यादा जोड़ दूँ छूँ। अच्छा। माँ का गुरुदेव गुड़ इतनी किताबा रखी हुई है देव की दर्पण जी गुड़, तो मैं जब भी जाऊँ तो वहाँ के पास 5 किताब उठा लाऊँ सभी कवियाँ की। और धीरे धीरे टाइम निकाल वहाँ पढ़वा लगियो। वहाँ मसू आडो की हिंदी की सब तरह की कविता किताबा पढ़ी माने। तो मुसू लिखबा का क्षेत्र में भी मन अच्छो लगे भाई टाइप की कविता लिखी जाओ जा। और 2015 में मैं आयुर्वेद में नौकरी लग गया कंपाउंड चुनूँ और झालावाड़ जिला में हमारी पोस्टिंग हुई पहली बारी। अच्छा। तो वहाँ फ्री रह जा पूरा दिन भर कहीं काम को तो सिर्फ और नौकरी करी थोड़ी बहुत 6 घंटा की जो भी चीज़। उसके बाद में ये पर ध्यान देवा लग गया। तो वहाँ से माँ कविता पाठ स्टार्ट हुए माँ को शुरू हुए। मनीष जी ताना हिंदी में भी मांड्यो या आड़ोती में भी मांड्यो, किम मांड्यो ताना? शुरू में तो हिंदी में ही लिखा था क्योंकि पढ़ी हिंदी कविता चाहिए अधिकतर। आड़ोती शुरू में लिखवा में थोड़ी कठिन हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे किताब पढ़वा लग गया उसे आड़ोती में भी लिखवा लग गया और धीरे धीरे अब अच्छो लिखवा लग गया। और जैसे किताबा पढ़ी हाडोती की हिंदी की तो उपन्यास लिखवा को भी हमारा मन में विचार जागे जो। अच्छा। और उनका 70-80 पेज लिखा वह कहीं रुक गया और बीच में टाइम नहीं निकाल पाया। तो बड़ा समय में वहाँ सबने पूरा करेंगे। तो की विधा में आप लिख रहे जो? मु शुरू में श्रृंगार पर लिखवा लग गया, उसके बाद में वीरस लिखवा लग गया और धीरे धीरे समाज की कुरीतियाँ और रुपया नारी अच्छा का विषय पर जैसे कोई लोहार देख लियो, कहीं भी अपन परिवेश में कोई भी चीज देख लियो तो
कविता लिखवा ला गया। तो ताने जो ताकि कविता मांडी वह दर्शकों ने सुनाओ ना। मारी कविता पहली कविता लिखी जो आदमी अच्छी तरीका से नहीं लिख पाया, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ गया। तो मैं एक कविता हमारी हाँ सुनाओ। नारी, वो आप कथाएं सुनाओ जो। सुनाओ सुनाओ। नारी वसुंधरा आधार, नारी वसुंधरा आधार, नारी से सारा संसार, नारी वसुंधरा आधार। माँ होती भगवान स्वरूपा, बहन बेटी भी इसी की रूपा। माँ होती भगवान स्वरूपा, बहन बेटी भी इसी की रूपा। दादी नानी छत है घर की, पत्नी होती अजब अनूपा। आंगन बहे प्रेम की धार, नारी से सारा संसार। काम धाम घर का सब करती, सब में हिम्मत शक्ति भरती। काम धाम सब घर का सब करती, सब में हिम्मत शक्ति भरती। माँ बनती है दर्द सहन कर, वंश दीप दे तम को हरती। औरत से होता घर बार, नारी से सारा संसार। चंद्रमा पर गई कल्पना, उषा ने सीखा जब उड़ना। चंद्रमा पर गई कल्पना, उषा ने सीखा जब उड़ना। साथ लड़ी पुरुषों के हरदम, पूरा ने हवाल का सपना। कभी न मानी इसने हार, नारी से सारा संसार। मेरी कौम के मुक्कों का डर, ऊंचा किया चानू ने सर। मेरी कौम के मुक्कों का डर, ऊंचा किया चानू ने सर। भारत रत्न से हुई सुशोभित, गाकर गान लता मंगेशकर। लिया कंठ संगीत सवार, नारी से सारा संसार। नर से आगे आता नाम, नर से आगे आता नाम, सब कहते हैं सीताराम। लक्ष्मी दुर्गा माता, लक्ष्मी दुर्गा माता पहले हर लेती है कष्ट तमाम। करती दुष्टों का संहार, नारी से सारा संसार। कि माँ वैष्णो के धाम को जाए, दर्शन से खुशियाँ घर आए। माँ वैष्णो के धाम को जाए, दर्शन से खुशियाँ घर आए। माता सती के अंग गिरे तो 52 शक्ति पीठ बनाए। मन्नत हो सबकी साकार, नारी से सारा संसार। कि नारी बिना कल्पना आदि, नारी बिना कल्पना आदि, इससे है सारी आबादी। जीवन गाड़ी का एक पहिया, कैसे हो औरत बिन शादी। 7 पीढ़ियाँ देती तार, नारी से सारा संसार। नारी वसुंधरा आधार, नारी से सारा संसार। एक बात में जैसे हमारे आसपास में गाँव में लोहारिया हो जा, वो लोहारिया ने देकर हमारा मनो भी एक कविता मानी में भी, तो वो जो भी चीज़ें लिखा जा, दूसरी कविता को शीर्षक है लोहार। सुनाओ आपके सामने सुनाओ सुनाओ सुनाओ। कि लोहे से बनाता औजार हूँ, लोहे से बनाता औजार हूँ, हाँ मैं ही लोहार हूँ। चिमटा करची रोज बनाता, चिमटा करची रोज बनाता, लोहे को पूरा नरमाता। बार बार जब घन बरसाता, तब जाकर आकार सजाता। हर घर में बसवार हूँ, हाँ मैं ही लोहार हूँ। रोज कमाते रोज पकाते, कि रोज कमाते रोज पकाते। यदि कोई औजार ले जाते, कुल्हाड़ी की धार बनाते। मंद मंद जब गीत गाते, महाराणा परिवार हूँ, हाँ मैं ही लोहार हूँ। वाह। घर गाड़ी में मौज बसाता, गाड़ी में रहो बिल्कुल, तो घर गाड़ी में मौज बसाता। धूनी पर ही बोझ पकाता, खून पसीना रोज बहाता। तब जाकर मैं भूख मिटाता, स्वाभिमानी धार हूँ, हाँ मैं ही लोहार हूँ। जब हम गाँव में आते हैं, जब हम गाँव में आते हैं, बच्चे टकटकी लगाते हैं। पसीने में रोज नहाते हैं, बस रूखा सूखा खाते हैं। कभी न पड़ता मैं बीमार हूँ, हाँ मैं ही लोहार हूँ। कि धोती कुर्ता माथे पगड़ी, औरता कह गई परज। धोती कुर्ता माथे पगड़ी, छोटी ओढ़न कमर में तगड़ी। गरीबी ने हालत जगड़ी, लोया पिघले जलती लकड़ी। ठहरूं वही बाजार हूँ, हाँ मैं ही लोहार हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धोकनी से हवा लगाते, धोकनी से हवा लगाते। चोट मारते रूप सजाते, गेती फावड़ा हम बनाते।
खेती में सब काम है आते, मैं किसान मितवार हूँ, हाँ मैं ही लोहार हूँ। न सुधरी है न सुधरेगी, न सुधरी है न सुधरेगी, दशा हमारी वही रहेगी, रोज कहानी यही कहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी सहेगी, ये किस्मत की मार है, हाँ मैं ही लोहार हूँ, हाँ मैं ही लोहार हूँ। मनीष जी, आपने अब तक कितनी कविताएं आपने रचित कर दी? अब तक हमारे पास 80-90 के करीब रचना है। कुछ आधी अधूरी रचना और एक उपन्यास भी है, आधो अधूरो है, वहाँ जल्दी तैयार करूँगा और आपके सामने लाऊंगा। गुरुदेव का आशीर्वाद रहो तो सब कुछ होगा आगे भी। मनीष जी, जब ताने पहली बार मंच साझा करियो तो कैसो लाग्यो आपने? माँ के ताए से मंच साझा करवा में ज़्यादा अड़चन ना आई, क्योंकि माँ के साथ गुरुदेव देव की दर्पण जी जा वो ले जाओ माँ के ताई, और माँ का सानिध्य में कोई ऐसी कोई दिक्कत ना है। माँ के ताई मैं शुरू में पास का गाँव में श्रीपुर गाँव च, तो वहाँ मंच साझा करियो। उसके बाद में रोटी दाम कवि सम्मेलन होयो, और टाकरवाड़ो गाँव से जहाँ एक कविराज और वह भी गुरुदेव CL सागला जी से, वहाँ भी मंच पर गया माँ। तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं माँ के ताई का भी आगे मंच आप। मनीष जी, आपका क्षेत्र में काफ़ी रचनाकार है, तो कशोक बढ़िया लगे है सारा मिले है ता तो उठम शुरू में गाँव में एक मंच बने जो राष्ट्रीय रचनाकार प्रगति मंच, वहाँ में काव्य गोष्ठियाँ होती अधिकतर। अच्छा। तो वहाँ में जब सभी मिले जा, RC आदित्य जी, CL सांगला जी, गुरुदेव देव की दर्पण जी, महावीर जी मालव, और एक मित्र जमा का सुनील मुरबिल जी, वह कहीं खो गया मिल रहा। अच्छा। और सभी मिले जा तो गोष्ठियाँ कर जा और अच्छो माहौल रहो जो बढ़िया। और एक कविता सुनाओ दर्शना। आप बताइए एक और कविता जो हाँ, रुपया के ऊपर से, वो आप बताइए सुनाना चाहूँ। बिल्कुल सुनो। कि कौन गरीबों का दातार, कौन गरीबों का दातार, सब रुपयों के रिश्तेदार। कौन गरीबों का दातार, सब रुपयों के रिश्तेदार। जब तक पैसा वास करे, जब तक पैसा वास करे, हाथा जोड़ी कास करे, लड़ने से भी सभी डरे, और दीन भीड़ में पसे मरे, लगता यहाँ अर्थ का वार। सब रुपयों के रिश्तेदार, कौन गरीबों का दातार। भाई बंधु सब आते हैं, भाई बंधु सब आते हैं, रूप चंद के नाते हैं, धन दौलत की बातें हैं, और जेब नरम गम खाते हैं, नमन करे सब बारंबार। वाह। सब रुपयों के रिश्तेदार, कौन गरीबों का दातार। बीमारी में हाल जो पूछे, बीमारी में हाल जो पूछे, राम नाम हरदम ही सूझे, गहने जेवर ना कोई खींचे, और बड़ी लगन से घर को सींचे, सपने होंगे सब साकार। सब रुपयों के रिश्तेदार, कौन गरीबों का दातार। दूर तलक हर कोई जाने, दूर तलक हर कोई जाने, पैसे कोई अपना माने, जाते सबको फिक्र जताने, काम नहीं दुखियों के आते, 2 नंबर का करे व्यापार। कौन गरीबों का दातार, सब रुपयों के रिश्तेदार। खून खून ही होता है जी, दुख आए तो रोता है जी, सपने कहीं सजोता है जी, अश्रु से मन धोता है जी, हो परिवर्तन की बौछार। सब रुपयों के रिश्तेदार। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, रुपया रंग बदलता है, अपने हाथों को मलता है, साथ समय ना ढलता है, होता है जब बंटादार। सब रुपयों के रिश्तेदार, कौन गरीबों का दातार। कि सबको दौलत दे भगवान, सबको दौलत दे भगवान, खाए रोज सभी पकवान, सबको समझे एक समान, और सत्व गुणी हो हर इंसान, रखना दया सदा करतार। सब रुपयों के रिश्तेदार, कौन गरीबों का दातार। सब रुपयों के रिश्तेदार। अशा की कविता लिखा के बाद में माँ कुछ गज़लां की ओर भी अग्रसर होया, और माने कुछ गज़लां भी मांडी। वहाँ मसू जहाँ मुँह प्रथम बार पोस्टिंग हुई चाहे वहाँ को जो ग्रामीण परिवेश चूँ पे एक गज़ल लिखी हुई जो। अच्छा, गज़ल भी लिखी आपने? हाँ, गज़लां भी बिल्कुल बिल्कुल। जो किताबा पढ़ी ना वहाँ को प्रभाव चाहिए सब। अच्छा बताओ, सुनाओ ना गज़ल सुनाओ। बिल्कुल सुनाओ। शीर्षक से अनजान लोग। कि यहाँ लोग इतने अनजान क्यों हैं, यहाँ लोग इतने अनजान क्यों हैं, लगते हैं इंसान
फिर शैतान क्यों हैं? वाह, बहुत खूब। यहाँ लोग इतने अनजान क्यों हैं? लगते हैं इंसान फिर शैतान क्यों हैं? सब में खुशियाँ उमंग देखी मैंने, सब में खुशियाँ उमंग देखी मैंने, फिर यहाँ चेहरे इतने बेजान क्यों हैं? फिर यहाँ चेहरे इतने बेजान क्यों हैं? सब कुछ है सिवाय रिश्तों के, सब कुछ है सिवाय रिश्तों के, फिर मन में तूफान क्यों है? सबको जीवन में फूल बांटे मैंने, सबको जीवन में फूल बांटे मैंने, यहाँ हाथों में तीर कमान क्यों है? वाह, यहाँ हाथों में तीर कमान क्यों है? दिल से मुस्कुराकर जिया हरदम, दिल से मुस्कुराकर जिया हरदम, यहाँ चेहरों पर कुटिल मुस्कान क्यों है? यहाँ चेहरों पर कुटिल मुस्कान क्यों है? देखे कृष्ण राम के मंदिर मैंने, कि देखे कृष्ण राम के मंदिर मैंने, फिर यहाँ रावण का मचान क्यों है? वाह। फिर यहाँ रावण का मचान क्यों है? हर घर में गाय का वास है यहाँ, हर घर में गाय का वास है यहाँ, फिर लोग कंस के समान क्यों है? फिर लोग कंस के समान क्यों है? हर कोई लगते यहाँ नेता जैसे, हर कोई लगते यहाँ नेता जैसे, फिर सबका होता यहाँ अपमान क्यों है? फिर सबका होता यहाँ अपमान क्यों है? बहुत बढ़िया गज़ल आपने लिखी मनीष जी। मनीष जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई सम्मान वगैरह आपने मिले हो तो बताओ। सम्मान तो हाल तक न मिल पाया, क्योंकि बीच में जब नौकरी लग गया तो फिर शादी वादी होगी तो पारिवारिक इनमें पड़ गया गृहस्थी में, तो हाल तक तो असी कोई सम्मान की न हुई। लेकिन अब कविता लिख रहा जा तो लिखी रहा जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ताको कहीं मान बोझे ताकि जो काव्य यात्रा या अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि नौकरी भी करो जो आप और पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी रोचो, तो कहीं से आपको मानस आ गया यार। अब देखो, जो भी मंचा में देखा जाए या फिर कवियाँ में देखा जाए, सबसे ज़्यादा प्रभाव माँ का जीवन में, हमारा जीवन में हमारा गुरुदेव देवकी दर्पण जी को है, और वहाँ ने तकरीबन 7-8 का लमसम ऊपर पोतियाँ होगी, तो माँ भी मन में भाव जा रही है भाई अब जल्दी किताब आप उछाई जी माँ की भी, तो यहाँ को आशीर्वाद दियो तो जल्दी आपके सामने किताब रखा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक और अच्छी कविता है, हाँ सुनाओ आज। तो आप बताएं, वहाँ भी प्रस्तुत कर दूँ। हाँ सुनाओ। अभी मंच पर बोली हुई कविता है। हाँ हाँ बता। कि मुख से जपता राम राम, मुख से जपता राम राम, बगल में छुर्री हाथ में जाम, मुख से जपता राम राम, बगल में छुर्री हाथ में जाम, बुरे काम में रहता आगे, बुरे काम में रहता आगे, अवसर को है हर कोई ताके, और बुरी नज़र से सबको जाके, दया दिखाता पास में आके, वापिस नहीं चुकाता दाम, मुख से जपता राम राम, बगल में छुर्री हाथ में जाम। स्वयं को ही समझे बलवान, स्वयं को ही समझे बलवान, बचा न सकता किसी की आन, करते मदद निकलती जान, आज मानो कि यही पहचान, खून खराबा हो गया आम, मुख से जपता राम राम, बगल में छुट्टी हाथ में जाम। कि भाई भाई से लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है, अपनों से ही जलता है, तंगे खाकर चलता है, फिर भी कुछ ना मिलता है, कुछ तो कर ले अच्छा काम, मुख से जपता राम राम, बगल में छुर्री हाथ में जाम। अपने सुख से सुखी नहीं, अपने सुख से सुखी नहीं, दूजों का सुख बर्दाश्त नहीं, सुख दुख का साथी कोई नहीं, आगे निकले आज कहीं, दूजों की ही खींचे टांग, मुख से जपता राम राम, बगल में छुर्री हाथ में जाम। कि एक दूजे के लिए जीता हो, एक दूजे के लिए जीता हो, गम खाए क्रोध को पीता हो, और हर घर की नारी सीता हो, और घर वाला मनमीता हो, तो बने सभी के बिगड़े काम, मुख से जपता राम राम, बगल में छुर्री हाथ में जाम। वाह। ये थे हमारे साथ मनीष मेहरा जी, रोटेदा से पधारे, आयुर्वेदिक कंपाउंडर भी हैं, और काव्य यात्रा इन्होंने इनके गुरु देवकी दर्पण जी से की सानिध्य में आगे बढ़ाई है,
और इनका मानना है कि इनका काव्य संकलन जल्दी एक पुस्तक के रूप में समाज के सामने आए और समाज की कुरीतियाँ उन रचनाओं में हों ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।